और ये भी देखना बाबू कि ये आ रहा हो स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो समतलीय पृष्ठ का हम लोग बात किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमको ये पता चल चुका है अब कि एक्स और वाई एक्सिस की कहानी यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्स और वाई एक्सिस क्या, ग्राफ का जब कॉपी बनाते हो ग्राफ की कॉपी में, तो ये दो चीज़ आपको दिख जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और z के बारे में बात, वो जो एक्सिस जिसके बारे में अभी हम बात किया, देखो ऐसा यही है ना, एक्स एंड वाई इसमें स्थित है, तो वो समतल है, समतल में है कोई बिंदु। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें ये वाला लगा देंगे, ये बाहर की ओर जो निकल रहा है ये z वाला हो जाएगा, और ये 3D 3 डायमेंशनल बातें हो जाएंगी, जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ बाहर में। यहाँ तक फ़र्क समझ में आ गया। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी समतल में किसी पॉइंट का जिक्र, ए रखा हुआ, इस समतल में कोई बिंदु B होगा, इसी समतल में कहीं पर कोई बिंदु C होगा, और इधर ही क्यों होगा, वो बिंदु इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। इस समतल में ये जो बोर्ड है ये भी तो समतल है ना। इस बोर्ड के बारे में अभी हम क्या बोला कि ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, ये वाला जो बिट ऐसे इस तरफ खड़ा है ये क्या है, वाई एक्सिस है। मामला ख़त्म है यहाँ पे, सही। अब सबसे पहले हम करेंगे इसका बंटवारा। देखो क्या, जिस तरीके से हम इसको x और y बनाए हैं, इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना, और इसको नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हैं y। इस समतल पृष्ठ पर इसको x का पॉजिटिव फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव, y का ये पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव, ये दो। अच्छा एक बात और, ये 9th के साथ साथ 10th में भी काम आएगा ये, मतलब जब वहाँ पे आओगे, जैसे हम इस टॉपिक पे जाएंगे, फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तुम ऑलरेडी समझ रहे हो इस चीज़ को। सोचो कितना फ़ायदा होगा, तुमको तो होगा ही, हमको भी फ़ायदा होगा, भौंकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बार बार कौन चिल्लाता रहेगा, बोले भौंके कैसे, इसको तो हम भौंका के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, कसम खाते हैं। जैसे हम बोले ना कि भौंकना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करके देखिए भौंकेगा नहीं हम भौंकाएंगे, हम देख लेंगे भाई याद रखेगी, देखो ना वैसे कर रही है, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ, है ना। चलो आते हैं, तो ये x है तो x का नेगेटिव, y पॉजिटिव तो y नेगेटिव। अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेंगे कि ये है मेरा फर्स्ट, ऐसे नामकरण हम कर रहे हैं, इसको सेकंड बोल रहे हैं, इसको हम तीसरा बोल रहे हैं, इसको हम चौथा बोल रहे हैं। अब देखो नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पर बातें निर्देशांकों की होगी, किसके बारे में होगा, निर्देशांक की बात होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हर सही कार दीर्घईकार इधर उधर पे मत जाना, ठीक है। निर्देशांक मीन्स निर्देशित किए गए अंक की कहानी है, समझ गए। अब कोई बिंदु इस पूरे सरफेस पर यहाँ पर रख दी गई है ए, अब बताओ इस ए का क्या पॉइंट है, कहाँ होगा ये ए। उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस समतल में इसका एक ओरिजिन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, जहां से आप इसके डिस्टेंस को मापेंगे। वो कौन सा पॉइंट होगा, यही बोर्ड पे है, ये बिंदु कहाँ है, इस बोर्ड पर है। इस बोर्ड के लिए ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। चलो नापते हैं, स्केलिंग करेंगे, एक्स ये हो गया, ये वाला एक्स, ये वाई है, वाई। तो एक्स का वैल्यू मान लेते हैं ये 8 पर है सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस तरफ से ये मान लेते हैं 4 है। ए का वैल्यू क्या निकल कर आया, 8,4। बात समझ में आया। वो चीज़ें जो यहाँ पहले ये नहीं था, तो क्या हम इसको बता पाते हैं कुछ भी। अब जाओ तुम स्पेस में, वहाँ जाने के बाद तुम कहीं पर उड़ रहे हो, भटक रहे हो, और उस बिंदु को बताओ हम कहाँ हैं, बस अभी अभी चांद के बगल से हम गुजरे हैं। ओह अभी कहाँ, बस शनि ग्रह के ऊपर टहल रहे हैं, प्लेन में आप हैं, आप स्पेस पे है, और आप जिस जगह से उड़ रहे हो कहाँ हो, अभी अभी हम शनि ग्रह के बगल में हैं। ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। आप एक निर्देशित किए गए अंक को बताएंगे जो आपके कोऑर्डिनेट को बताएगा। पूरे समुद्र में जब तुम बीच में होगे तो क्या बोलोगे, हमको ऐसा लग रहा है कि हम अभी समुद्र के बीच में हैं। ऐसे तुम जाओ ना समुद्र में थोड़ा सा आगे, जैसे ही आपको जो साहिल है वो ख़त्म होगा, मतलब कि वो जो किनारा है वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो तुमको हर बार लगेगा कि तुम बीच में हो। कहीं भी तुम चलोगे तुमको लगेगा बीच में हो। क्या बोलोगे, अभी हम समुद्र के बीच में दक्षिण जा रहे हैं। ऐसे
ऐसे तो ढूंढने वाला ढूंढते रह जाएगा तुमको, बीच में दक्षिण जा रहा है, अच्छा जाओ जाओ कहीं तो रुकोगे, जहाँ जाओगे कहीं भी जाके विसर्जन हो जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा। अगर ये मेरा सिलेबस है, अगर ये मेरा टॉपिक है, तो ये क्यों है, काहे पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसके व्यवस्था को, उस पॉइंट को समझ सके जहाँ पर हम भटक रहे हैं। क्लियर है बात? हम यहाँ पर खड़े हैं इस पॉइंट को, या तुम वहाँ पे बैठे हुए हो, कहाँ पर हो, दूरी कैसे मापे, इस क्लास के नज़रिए से ओरिजिन अगर लें, इस पॉइंट को ओरिजिन लें, तो वहाँ से कैसे दूरी मापेंगे, एकदम लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, इस पॉइंट से ऐसा, उस पॉइंट से ऐसा, मिल गया तुम्हारा निर्देशांक। बात समझ में आया? लेकिन तुम 3D में हो, तुम तो बाहर हो, किसी सतह पर चिपके हुए नहीं हो, तुम सतह से बाहर हो। 3D के लिए अभी हम बताया प्रोजेक्टर वाला दूरी, ये x से, y से एंड z से। बस समझ में आ रहा है ना? बस यही सब चीज़, थोड़ा वो जो है ना 3D, वो हम लोग 11th में अच्छे से बात कर सकते हैं, अभी नहीं। अब देखो इसका नाम, इसको हम कल भी बात किया था कि इसको एंटी क्लॉक पे बोलते हैं। तो ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, और सभी का अपना नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है बहुत तरह के शब्द से, प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम पाद भी बोला जाता है, यानी फर्स्ट स्टेप पे। सही है? ये क्या है, सेकंड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। सही है? इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। देखो ये सब चीज़ हम बता रहे हैं, फिर इसका पूरा का पूरा हम दे देंगे घर से बनाने के लिए, फिर बोलोगे ये वाला नहीं बना, ये वाला समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी गलती होगी। इसलिए क्लियर करो चीज़ों को। और इसको एक और नाम से जानेंगे बाबू, द्वितीय पाद भी बोलेंगे, है ना? इस ई को मिटा सकते हैं ना, अब ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं थर्ड, 3RD, थर्ड क्वाड्रेंट। सही है? इसको हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश और तृतीय पाद। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे फोर्थ, ऐसे नंबर में ही लिख रहे हैं, फोर्थ, है ना, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चतुर्थ, है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्थ पाद। क्लियर हो गया? मिल गया नामकरण। तो समझ में आ गया कि किसी समतलीय सतह को कितने चतुर्थांशों में बांटा गया है, 4, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड, फोर्थ क्वाड। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, ऐसे घूम रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देख लो ये ऐसे घूम रहा है, ये देखो, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर है बात? अब इसके कितने टुकड़े हम कर चुके हैं, किसी समतलीय सतह के कितने बराबर टुकड़े किए गए हैं, 4। अब सभी टुकड़ों का निर्देशांक फाइंड आउट करो। देखो ये पहला वाला टुकड़ा है, और इस पहले वाले टुकड़े में, ये जो पहला वाला टुकड़ा है, ये वाला हिस्सा, इस टुकड़े में मेरा x कैसा मिल रहा है, x कैसा मिल रहा है, प्लस, ओके। और इस टुकड़े में मेरा y कैसा मिल रहा है, प्लस में। तो दोनों का दोनों वैल्यू कैसा दिखेगा, प्लस प्लस। कोई भी निर्देशांक दिया रहे और अगर दोनों ही निर्देशांक x और y दोनों ही पॉजिटिव हो, तो वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, तुम खुद देख लो भाई, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, बात खत्म। सही है? अब इसमें आइए, पहले x लिखाता है, तैयार रहिए, पहले x लिखाता है, उसके बाद y लिखाता है। कोई भी निर्देशांक जो होता है, अगर वो समतलीय सतह का है, समतल पृष्ठ का है, तो x y के रूप में होता है। इस x को एक और नाम से भुज, जानते हैं ना, इसको क्या बोल रहे होते हैं, कोटि। और जो नहीं जान रहे होते हैं वो आज जान जाए। सही है? भुज, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर है बात? हाँ, दीर्घई नहीं, हर सही, कोटि। सही है? हाँ। अब हम क्या देख रहे हैं, तो ये लिखने का जो तरीका है, इसमें हम देख रहे हैं कि x मेरा पहले लिखाएगा, तो x भुज लिखे ना, अच्छा, हाँ भुज, सर आकार ज़्यादा हो गया, सर बहक गए भावनाओं में, भुजा बन गया, हो जाता है कभी कभी। ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि। यहाँ तक क्लियर है बात? तो निर्देशांक अगर लिखा जाए और वो निर्देशांक में दोनों वैल्यू, पहले x बाद में y, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों प्लस में हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ आइए, ये भी x y के रूप में लिखाएगा, बट इस तरफ मेरा x कैसा है,
माइनस में, y कैसा है प्लस में, देखो तो रखना पड़ेगा। तो द्वितीय क्वाड में x मेरा माइनस में, y मेरा प्लस में होता है। अगर कोई भी निर्देशांक दिया जाएगा जिसमें पहला वाला वैल्यू नेग होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, समझ जाएंगे हम। ये सेकंड क्वाड्रेंट का स्टोरी है। यहाँ देखो इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर x मेरा किस में है माइनस में, y मेरा किस में है माइनस में। तो थर्ड क्वाड में दोनों वैल्यू किस में होता है नेगेटिव, यानी इसमें केवल और केवल ऋणात्मक जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे वही रहेंगे। और फोर्थ में x मेरा किस में होता है, y मेरा किस में होता है माइनस में। ये रिजाइड कर रहे होंगे, रह रहे होंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ है नहीं ना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है बाबू। 4 भाग में बांटा, ठीक है। एक और बात, जिस बिंदु पर x अक्ष, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोल रहे हैं, अक्ष बोलते हैं। कौन सा ये अक्ष है x, ये कौन सा अक्ष है y, ये भी एक्सिस है, अक्ष है एक्सिस। जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को भी कुछ कहा जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। सही है बात। और ये जो मूल बिंदु होता है इसका अपने आप में भी एक निर्देशांक होता है मूल बिंदु का। वो क्या होता है 0,0, यानी इस पॉइंट पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। क्या क्या जानकारी मिला, हम किसी समतलीय पृष्ठ को 4 बराबर भाग में बांट सकते हैं। उन 4 भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कह सकते हैं। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का नामकरण हम घड़ी के चलने की विपरीत दिशा के अनुसार करते हैं। ये भी समझ में आया। इसके बाद हम ये देखें कि किस क्वाड में मेरा वैल्यू कैसा होगा। तो फर्स्ट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में मेरा x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर है बात यहाँ पर। इसके बाद हम जान गए कि भुज वाला सेक्शन कौन होता है, कोटि कौन होता है, एंटी क्लॉकवाइज समझ गए और रीजन्स को समझ गए। ऑरिजिन जो पॉइंट है वो वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट देते हैं, प्रतिच्छेद कर देते हैं, काट देते हैं। x और y, कोई और नहीं, सिर्फ x और y वहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। सही है बात। चलें अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटाते हैं पहले यार। एंटी क्लॉक का मतलब हो गया घड़ी के गति के विपरीत दिशा। घड़ी कैसे चलती है, ये क्या है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा है। सही हो गया। अब उस समतलीय पृष्ठ पर देखो हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन सा निर्देशांक कैसा है। ठीक है, देखो कहाँ पर होगा, किस क्वाड में होगा वो भी पता किया जाएगा। ये हो गया समतल पृष्ठ x, ये हो गया मेरा कौन सा अक्ष x अक्ष, और ये हो गया y, और ये है वो ओरिजिन। तो अगर ये ओरिजिन है तो इसके दाईं ओर प्लस, तो इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये ओरिजिन है तो इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। पता है, ग्राफ में सीखे हैं हम लोग ये चीज़। अगर कोई बिंदु जो दिया जाए वो इस प्रकार हो -3,5, एक बिंदु P है 4,3, एक बिंदु C है -3 -4, एक D है 2 -1। सही है। बोलेगा कि आप इसको व्यवस्थित करें कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे। तो इसको व्यवस्थित करना तो ठीक है, कहाँ कहाँ पर होंगे, बट आप इसको देख करके पहले एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होंगे। क्योंकि जब तुम समतल पे ये पृष्ठ बनाए, ये चीज़ बनाए होगे तो तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा जो पेज है वो 4 बराबर भाग में बट चुका है। पहला वाला भाग ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इनके वजह से कह सकते हैं ना। तो अब हम देखो इसका सबका नाम रखें। तो A जो है, देखो ध्यान से, A x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है। यही आया ना, देखो कहाँ पर होता है, इस वाले निर्देशांक पर x मेरा नेगेटिव होता है, y मेरा पॉजिटिव होता है। सही बोले या गलत? सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो A होगा वो किस क्वाड्रेंट में बैठा हुआ होगा, सेकंड क्वाड में, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में होगा। हम यहाँ देखो, ये x भी मेरा प्लस है और y भी मेरा प्लस है। ये कहाँ होता है,
दोनों प्लस प्लस होता है, और इसके ठीक सामने इस तरफ दोनों माइनस माइनस होता है, सही है ना। तो अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड में बैठा हुआ है, फर्स्ट क्वाड में बैठा हुआ है, कह सकते हैं ना। यहाँ आएंगे -3 -4, ये कहाँ दिखेगा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस देख लो कहाँ होगा, थर्ड क्वाड में बैठेगा, 3RD थर्ड क्वाड में होगा, सही है। और ये हो गया 2 -1, पहला प्लस दूसरा माइनस है, ये चतुर्थ में होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये फोर्थ क्वाड में होगा। ये बताओ कि तुम में से कितने लोग हैं जिनको ये वाला बात समझ में नहीं आया। सही सही बोलोगे, क्योंकि दोबारा से फिर हम कैसे बताएंगे यार, इसलिए एक बार पूछो, अभी कभी क्लियर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ये वाला किनको समझ में नहीं आया, सभी को आ गया, नहीं आया समझ में, बताओ कितने चतुर्थांशों में बांटा गया है किसी समतल पृष्ठ को, कौन कौन सा, प्लस में, देखो यही बात है, 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यही है। पहले वाले में वैल्यू क्या होता है, दोनों प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये अगर ये समझ में आ गया तो ये बनेगा, अगर ये नहीं बन रहा है तो तुमको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको एक स्टेप पीछे जाना है और इनको देखना होगा। यही तो गलती होता है, जहाँ पर समझ में नहीं होता यहीं पे तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो, जिस वजह से कभी नहीं सीख पाते हो। ये नहीं आया तो ये आया कहाँ से था, इनके वजह से ना। तो तुम इसको देखो ना यार आराम से, क्या ये वाला सेक्शन किससे किससे बना, x के प्लस और y के प्लस से बना। ये वाला सेक्शन किससे बना, x के माइनस y के प्लस से बना। ये वाला सेक्शन किनसे बना, x के माइनस y के माइनस। ये वाला सेक्शन किनसे बना, x के प्लस y के माइनस। और हर बार पहले किसका नाम लेंगे, x का, कभी गलती नहीं होगा, समझ गए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ऐसे भी आता है कि इनको ग्राफ बना करके इनका स्थान सुनिश्चित करें। मतलब ये तो तुमको मालूम है कि सेकंड में है, बट सेकंड में कहाँ है, ये तो तुमको मालूम है कि ये फोर्थ में है, बट फोर्थ में कहाँ पर होगा, आप बताओ। तो देखो कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो ये चीज़ भी। इसको मिटा सकते हो बाबू, ये सब क्योंकि ग्राफ में ये सब नहीं होता, पेंसिल शार्प रखना पड़ेगा। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। सही किए क्या, तुमको पेंसिल से 1, 2, 3, 4, 5 लिख देना है, ठीक है। पहला है -3, 5, x बराबर -3, y बराबर 5। x बराबर -3 ये होगा, यहाँ पर -3, अब y बराबर 5 एकदम यहाँ ऊपर। तो देखो कैसे बनाते हैं, -3 के बिल्कुल सामने पहले x देखा जाता है, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये कौन होगा, -3। x के सामने से -3, y के सामने से 5, 1, 2, 3, 4, 5, x के सामने से -3, y के सामने से 5। देखिए ये पॉइंट मिला क्या, और यहाँ पर हम लिख देंगे -3, 5, यही है वो बिंदु। कुछ लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, डॉट लाइन स्केल से ऐसा और ऐसा करते हैं, बट जब सीनियर हो जाओगे तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है x बराबर 4, y बराबर 3, ठीक है। तो x के सामने से 4 लेना पड़ेगा, ये देखिए x के सामने 1, 2, 3, 4, अब y बराबर 3, y के सामने से देखो यहाँ पे y के सामने से 3 है, x के सामने से 4 है, यही ना हुआ, x बराबर 4, y बराबर 3, पहले x फिर y, x बराबर -3, y बराबर -4, x के सामने -3 लेना पड़ेगा, ये हो गया। और y बराबर कितना है बाबू, -4, देखो -3 ये, तो -4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, देखो ये वाला पॉइंट मिल रहा है। इसको नीचे लेकर आओ, x के सामने से पहले x के सामने -3, फिर y के सामने से -4, ये x के सामने से -3, y के सामने से 4, मिल गया -4। और यहाँ x के सामने से 2, y के सामने से -1, x के सामने से 2, y के सामने से -1, यही ना होगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्या दिखा। और जब ये बन जाए तो सबका नाम जो था वो दे दीजिए, ये A था, B कौन था, 4, 3, तो ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। समझ में आया, अब चेक कर लो, क्या वो D है ना, कौन B है,
2 माइनस 1 कौन है? डी है ना, तो डी तो कर ही रहते इसको। ओफो, इतना से समझ जाना बाबू। तुम लोग हर दुनिया कहाँ से कहाँ तुम हर सही का दुनिया करते रहो बस। पीछे अभी चिल्ला रही थी अपने भी बोलते पीछे, हमको ज़रूरी नहीं लगा। क्या बोले अब हम, छोड़ो यार, हटाओ। देखो बाबू चेक कर लें एक बार, क्या -3 5 किस क्वाड में है? सेकंड में। मिला बाबू? 4 3 किस क्वाड में है? पहला में। -3 -4 किस में है? और 2 - 1 किस में है? मिला ना? क्या क्या काम किए? बिना ग्राफ बनाए हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश यानी 4 अंशों में से वो किधर होगा, इतना पता चल सकता है। और ग्राफ बना करके हम क्या पता करते हैं? उसका स्थान सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो यहाँ होगा, 4 3 यहाँ होगा, बट होगा कहाँ पर? तो वो यहाँ होगा, यहाँ से वो थोड़ा भी नहीं हिल सकता। समझ में आया बात? अगर -3 5 होगा तो -3 5 कहाँ होगा? -3 5 एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ से वो एक डॉट भी नहीं हिलेगा। बस समझ में आया? इसको बोलते हैं ग्राफ के द्वारा स्थान को सुनिश्चित करना। यहाँ तक बात क्लियर है? तो 2 बात हो गया भाई। एक, सबसे पहले हम बात किया इसके बंटवारा के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, जिसमें हम लोग ये जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x मेरा माइनस में, y मेरा प्लस में, थर्ड में दोनों वैल्यू माइनस में होता है, और फोर्थ में मेरा x प्लस में, y माइनस में होता है। ये एक बात था। दूसरा, ये जो बंटवारा था उसके आधार पर हम ग्राफ का जो भी निर्देशांक दिया गया है उस निर्देशांक के स्थान को सुनिश्चित किए। क्लियर है बात? 2 बात हुआ। अब तीसरा, दूरी निकालना। तो जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? दूरी सूत्र। किसकी दूरी निकालना वो भी समझेंगे हम लोग। अभी जो हम ये रिप्रेजेंटेशन किया था ग्राफ का, ये पॉइंट था x, ये क्या था y। ज़रूरी लगेगा तो हम इधर उधर बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना इससे। ठीक है, अभी हमको ज़रूरी नहीं लग रहा तो हम नहीं बढ़ाया, बढ़ा ही देते हैं ताकि तुमको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो चलो बढ़ा देते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये x का नेगेटिव बनाएगा, ये y का नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अभी हम क्या देखा? एक बिंदु P बनाए, P था बाबू, P। ठीक है, हाँ 4,3, और एक बिंदु कौन था? D। यहाँ पर था D। D का वैल्यू क्या था बाबू? 2,-1। 2 बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदु को अभी बाबू यहाँ देखो ना, अभी जो ये बनाए थे हम, यहाँ पर P और D हमको मिला था ना, इस P और D को हम मिलाते हैं एक रेखा से, सीधी रेखा। मिल गया ना? ये जो P से D की जो लंबाई है, नाम इसका है PD, इसकी लंबाई कितनी है? तो स्केल ऐसे लिया, कहाँ पर है? ऐसा है, हाँ, स्केल लिया और नापना शुरू किया। देखो तो कितना निकला? 13 सेंटीमीटर। हाँ, ये मेरा अपने से बनाया हुआ आर्टिफिशियल, ये मेरा अपने से बनाया हुआ। ये जो है ना, इंक जो इसका ख़त्म हुआ, ये बैक साइड से निकाला, फेविकॉल लगा करके इसको चिपका दिया। इससे क्या होता है? बोर्ड पर बनाने में बहुत आसानी होता है। देखें, कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको पहले सोचना पड़ेगा। सोचे तो हम, है ना? मात खा गई ना, 1 पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक हो गया। सुनो बाबू, ठीक, ये जो PD निकाला तो यहाँ से निकला 13 सेंटीमीटर। तुमको क्या लगता है स्पेस पर दूरी निकालने के लिए कोई स्केल लेके जाता होगा या फीता? चलो नापते हैं जाकर। नहीं ना, इतना तो क्लैरिटी है ना दिमाग में कम से कम, ये तो नहीं लगता ना। हाँ भैया, कहाँ पर? शनि ग्रह से बृहस्पति ग्रह की दूरी कितनी होगी? फीता लेके पहुंच रहे हैं, फीता लेके पहुंच जाए। नापे थे, छोटा पड़ गया, उसमें बांध रहे हैं। पता नगमुनि वहाँ पे पहुंचा हुआ है काम करने के लिए, आधा क्या कर रहे हैं? जोड़ है, फेविकॉल से चिपका रहे हैं पहले। ऐसा नहीं लग रहा है ख्याल? ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हम पढ़ ही रहे हैं इसीलिए ना, कि हम किसी ऐसे सतह पर आ चुके हैं जहाँ पर दूरियाँ काफ़ी हैं और वहाँ पर से दिशाहीन है वो बातें। तो दिशा कैसे पता करते हैं? कोऑर्डिनेट्स के जरिए। हम बात किए अभी शुरू में, है ना। अब हम निकालना चाहते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो अब स्केल लेकर तो हम जाएंगे नहीं, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। वो फॉर्मूला हम लोगों के पास है। क्या है वो फॉर्मूला? कि अगर पहले वाले पॉइंट के निर्देशांक को आप x1 और y1 कह दें, क्लियर है बात? अगर दूसरे वाले बिंदु के निर्देशांक को आप x2 और y2 कह दें,
तो इनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर निर्भर करेगा। सही है बात? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। जब तुम 11th वगैरह में जाओगे तो ये i j k एंड ऑल दैट इस सबके फॉर्म पर होगा, बट अभी समझ में आता। ये बात समझ में आया? ये होगा। इसको अगर तुम x1 माइनस x2 कर दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखें कि x में y को ना घटा दें। ठीक है, मतलब ये कि तुम चाहो तो इसको x1 माइनस x2 कह दो या फिर x2 माइनस x1 कह दो, रिजल्ट वही रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। कोई भी x2 को मान सकते हैं, किसी को भी x1 कह सकते हैं। मतलब ये x1 y1, ये x2 y2 हो सकता है, तकलीफ नहीं। कोई भी छोटी में बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो स्क्वायर भी तो है, तो उसको वो प्लस में बदल देगा खुद ही, है ना। तो इस तरह से हम दूरी निकाल सकते हैं। अब हम देखो दूरी कैसे निकालेंगे। सपोज कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, सही है? या बाबू यहाँ दूरी निकालनी है, तो ये वाला निर्देशांक कितना है? -3 5, और ये वाला कितना बाबू? 2 - 1। तो इसको हम निर्देशांक मानेंगे x1 और y1, और इस निर्देशांक को हम मानेंगे x2 एंड y2। यहाँ तक बात समझ में आया? तो इनके बीच की जो दूरी होगी, ये जो दूरी है, उस दूरी का नाम क्या रखेंगे? a से d, तो हम बोल दें AD। ये दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1, तो x2 मेरा क्या वैल्यू है? 2, और x1 कितना है? -3, तो हम लिखेंगे 2 माइनस, नियम के मुताबिक x2 माइनस फिर x1, और x1 का जो वैल्यू है वो पहले से किस में है? -3, तो वहाँ पर आगे क्या लग जाएगा? -3 हुआ, और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करेंगे। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तकलीफ नहीं, प्लस ब्रैकेट ओपन। अगला कौन होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कौन है? -1 y2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 5 का होल स्क्वायर रूट में। सही हो गया? अब इसको हल करें। रूट 2 माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, प्लस माइनस प्लस 5 1 -6 का स्क्वायर प्लस में 36 होगा बाबू। हाँ, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा? मात्रक √61 यूनिट को क्या बोलते हैं? मात्रक। देखे तो सही दूरी निकल गया। यही दूरी को अगर तुम निकालना चाहो c को p से मिला करके, PC, सही, तो PC बराबर व्हाट निकाल कर देखो, चेक करो, PC निकालो जल्दी से, देखो PC बराबर क्या आता है, जल्दी से निकालो। PC बराबर बन गया? चलो लाओ, ओ अभी खोलिए, रे कॉपी है, खोलो जल्दी से। हाँ चलो बताओ भाई, आंसर कितना है इसका? रूट 98। तो 98 रूट में रह सकता है क्या? क्या बाबू, कितना है बाबू? 7√2। कौन बनाए हो? एकदम सही है बाबू, एकदम सही है, एकदम सही, वो सही आंसर है वो। क्या है? तो यहाँ दूरी निकाला तो आया √98, और √98 का मतलब जिनसे नहीं बना, किनसे है जो नहीं बना पाए? थोड़ा सा गलत हो गया, मीन्स गलत हो गया बाबू। यहाँ देखो, ये दूरी निकाल रहे थे ना, PC इज इक्वल टू रूट ओवर, अब किसी एक को मान ले x1, किसी को, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को उलट के चेक कर लेते हैं। क्या ये वैसे बना x2 माइनस x1 बनाए? चलो x1 माइनस x2 करते हैं। तो x1 मेरा कौन है? 4 माइनस x2 कौन है? -3, तो जो x2 है जैसा रखाएगा वैल्यू का होल स्क्वायर, प्लस फिर है y1 माइनस y2, y1 कौन है? 3, माइनस y2 कौन है? -4 का स्क्वायर। समझ में आया? ये आपसे अगर नहीं बना है तो इसका मतलब है कि आप माइनस प्लस नहीं समझे। रूट माइनस प्लस
4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 कितना हो जाएगा 98। और ये देखो क्या बनता है, ये बनता है 49 दूना 98 लिख सकते हैं ना। और हम इसको लिख सकते हैं 7√2 क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। और ये सही है तरीका इसको लिखने का, 7√2 यूनिट, यानी इनके बीच की दूरी यही है। यकीन ना हो तो तुम नाप के देख लो, √2 का वैल्यू 1.414 लिख दो, इसको आपस में गुना कर दो, जो आएगा स्केल में से नाप के देख लो, दूरी वही निकलेगी। है मज़ा? सेम अगर हम बता देते हैं, अगर यहीं पे ना, यहीं पे एक बिंदु Q है जो है 2 और 1 पर, और इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये क्या होगा x1 y1, तो ये क्या कहलाएगा x2 एंड y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर होगा बाबू, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 3 में से घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर, रूट में जाएगा 4 + 4 बनेगा रूट में 2√2 रिजल्ट आ जाएगा। काहे नहीं बनेगा? क्लियर हुआ बात? दूरी सूत्र अप्लाई हुआ ना। जिस तरह से ये दूरी सूत्र बन सकता है, त्रिभुज नहीं बन जाएगा ये अंदर में, नहीं बन जाएगा। अगर 3 निर्देशांक दिए गए हों और तीनों निर्देशांकों को आपस में मिला दो, कैसे? एक है A, एक है C और एक है P। A को P से मिलाओ, P को C से मिलाओ और A को C से मिलाओ, देखो A C P क्या बन गया। पिक्चर को हम थोड़ा साफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? देखो नहीं, हाँ यहाँ भी बनाया जा सकता है, वैसे नहीं यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं Q, ठीक है? कहीं पर भी हो सकता है बट हम यहाँ बना रहे हैं। और इस P को Q से मिला देते हैं और इस Q को D से मिला देते हैं और इसका एक निर्देशांक नाम देते हैं, 1 दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा x3 एंड y3। मिल गया 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मिला तो क्या बन गया? वो त्रिभुज बन गया। दिख रहा है त्रिभुज, हो गया। अब ये जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज का अपना कोई केंद्र जरूर रहा होगा, जहां से शीर्ष की जो दूरी है, ये दूरी जो है बिल्कुल बराबर रही हो, उसी को ना केंद्र बोलेंगे। इसका ये केंद्र जरूर रहा होगा। हम लोगों से जो प्रश्न आता है अक्सर, वो पूछता है इसका केंद्र के बारे में, कि इसका केंद्र क्या रहा होगा। तो जैसे दूरी सूत्र का अपना एक फॉर्मूला होता है, इसी प्रकार से त्रिभुज का केंद्र का भी फॉर्मूला होता है। किसका? त्रिभुज का केंद्र का। वो क्या होता है? तीनों शीर्षों के निर्देशांक को जोड़ो, x1 x2 x3 बाई 3। जब ऐसा करोगे तो बीच में x का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा, जब तुम y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे 3 करोगे तो तुमको किसका निर्देशांक मिल जाएगा? y वाला मिल जाएगा। पहले x होता है ना, तो पहले x का, फिर y होता है ना, तो y का। कहने का मतलब ये, इसको नहीं, इसको देख रहे हैं, ठीक है? ये ब्लैक वाला लाइन मिटा रहे हैं हम, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है? ये है त्रिभुज ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP है, तो इसलिए इनसे रेस्पेक्ट से बात करोगे। ये त्रिभुज मिस्टर ACP है, ठीक है? ये है ट्रायंगल ACP, मिल गया। इसका केंद्र क्या होगा? देखो कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि ये x1, मान लेते हैं, मतलब तुम कोई सा भी बिंदु मान सकते हो। मान लिया ये x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है, और ये बेचारा x3 और y3 है, सही? अब हम निकालेंगे इसका ये वाला केंद्र। केंद्र मीन्स शीर्षों से जहां पर उसकी दूरी बिल्कुल बराबर हो, तो वो केंद्र का नाम हम क्या रख देंगे? C। और C का निर्देशांक हमको कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, x और y के रूप में ना होगा निर्देशांक हमेशा, ठीक? अब हम निकालेंगे ये C। इसके लिए हमको पहले x पता करना है। x पता करने के लिए x1, यही है ना x1, प्लस x2, x2 क्या है? फिर से -3, प्लस x3 4, तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना से भाग लगाना है? 3 से। लीजिए 3 से भाग लगा दिया, हो गया सही। माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 6, प्लस का 4, कितना मिलेगा? -2। तो निर्देशांक आपको इसका मिलेगा -2/3। तकलीफ नहीं ना यहाँ पर है,
तो C का कौन सा निर्देशांक आपको अभी मिला है? x निर्देशांक। कितना मिला है? -2/3। तो इस C का आपको पहला निर्देशांक प्राप्त हुआ है -2/3। अब कौन सा निर्देशांक प्राप्त करना है? y प्राप्त करना है। y कैसे प्राप्त करेंगे? सही है, तो y1 कौन है? 5 प्लस y2 कितना है? -4 प्लस y3 3 और बटे में क्या जाएगा? 3 5 3 कितना हो गया? 8 में से 4 चला जाएगा तो 4/3 यही मिला ना, तो ये हो गया 4/3। अतः त्रिभुज ACP का केंद्र क्या होगा? -2/3 और 4/3। समझ में आया बात भाई? यही है काम इसका, त्रिभुज का केंद्र पता कर लिया। समझ में आ रहा है बाबू? अब देखो, दो बातें तो क्लियर हो गई। दूरी सूत्र लगाए, एक बनाया भी त्रिभुज के लिए। चलो एक तुम खुद से निकाल के देख लो केंद्र, है ना। तो इसका हम निर्देशांक बदल देते हैं, इसको हम लिख देते हैं माइनस, इधर है तो इसको नाम दे देते हैं 3 और 2 का। इस तरफ है, इसका नाम दे देते हैं -6 और 3 का। और यहाँ अगर है बैठा हुआ तो इसका हम नाम दे देते हैं 2 और -1 का। चलिए इस त्रिभुज का केंद्रक पता करो, ढूंढो इस त्रिभुज का केंद्रक। सब चीज़ सुने हुए यार तुम लोग। तो जो हम लोग निकाले इसका, है ना, किसी एक को x1 मान लेंगे तो इसका जो C का जो निर्देशांक मिलेगा वो क्या मिलेगा? x1 -6 प्लस x2 3 प्लस x3 2 बटे के रूप में 3। रिजल्ट क्या मिलेगा? -1/3। तो पहला मिल गया -1/3। ध्यान रखेंगे पहले x मिलता है फिर y बनाते हैं। y 3 प्लस 2 प्लस -1/3 4/3। यही आया ना, 4/3। देखिए निकल गया केंद्रक भी। तकलीफ आगे बढ़ा जाए सर? मत बोलना कि भी आंसर नहीं आया था। हाँ नहीं आया था, आ गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक रखेंगे वो है रेखा का मध्य बिंदु। अगला जो टॉपिक रख रहे हैं वो क्या है? रेखा का मध्य बिंदु। ध्यान से सर, कहाँ पर रेखा का मध्य बिंदु? हर बार हम एक फोटो बनाते हैं बार बार, है ना। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, सही है ना। एक बिंदु ये हो गया P, और P का निर्देशांक क्या मानते हैं? x1 y1। एक बिंदु हो गया यहाँ पर, यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ रख दें कहीं पर भी। बिंदु Q, निर्देशांक क्या रख दें? x2 y2। स्क्रीन पर आ रहा है बाबू? फ्रेम कट गया कि आ रहा है? हमको मत देखो, स्क्रीन पे ये आ रहा है ना। ठीक ठीक, ये हो गया x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। किसको मिलाने के लिए बोल रहे हैं? P और Q को मिला दिया। और P Q के ठीक बीच में एक बिंदु यहाँ पर, ये एकदम बीच में है, यहाँ पर एक बिंदु कौन सा आ जाए? R। कहाँ पर है ये बिंदु? मध्य। ये बिंदु बिल्कुल मध्य में है, बीच में है। तो इस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा? ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला रखता है, क्योंकि ये बिंदु बीच में आया है ना, तो इसके निर्देशांक किस रूप में होंगे? वही एक्स वाई के रूप में होंगे। निर्देशांक हमेशा एक्स वाई के रूप में होते हैं, समतल पृष्ठ वाले एक्स और वाई, तो एक्स वाई के रूप में होंगे। तो पहले क्या निकालना होगा? एक्स, फिर क्या निकालना होगा? वाई। तो एक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2/2, और y निकालने के लिए फॉर्मूला है y1 प्लस y2/2। इससे क्या निकल जाएगा? r निकल जाएगा। बात समझ में आया? मध्य बिंदु निकल जाएगा। अब क्वेश्चन दिया, दो बिंदु हैं, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक 2 4, एक बिंदु Q जिसके निर्देशांक -3 1। इसको कोई बिंदु R है जो बिल्कुल बीच में मध्य बिंदु पे स्थित है, तो R के निर्देशांक बताएं, मतलब बताएं R के निर्देशांक किस रूप में होंगे? x और y के रूप में होंगे।
तो x कैसे निकलेगा? x निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2। कंडीशन क्या है? r को PQ के मध्य में, मध्य माने एकदम सेंटर, केंद्र में, PQ के मध्य तो कहीं पर भी हो सकता है ना, बीच में, केंद्र लिख देते हैं, PQ के केंद्र पर होना होगा, ये कंडीशन है। अगर R P और Q से केंद्र पर नहीं होगा, यानी P से R की दूरी और Q से R की दूरी क्या होगी? बराबर होनी चाहिए, तब ना बीच में कहलाएगा। उस स्थिति में R का जो x निर्देशांक होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है x1 का वैल्यू कितना है? 2, x2 का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 बाई 2। रिजल्ट क्या बनेगा? क्लियर है बात? y क्या बनेगा? y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू, y1 कितना है? 4, y2 कितना है? 1 बाई 2 यानी कि 5/2। तब r के निर्देशांक क्या कहलाएंगे? बात समझ में आया सर? ये है इनके निर्देशांक। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग किसी का भी मध्य बिंदु निकाल सकते हैं क्या? चेक करते हैं निकालने का। ये है बिंदु PC, देखो ध्यान से, P का पॉइंट क्या है? 4,3, C का पॉइंट क्या है? -3 -4। अब तुम हमको PC के मध्य में एक बिंदु यहाँ पे हम रख रहे हैं जिसका नाम हम रखे हैं S। कौन सा नाम रखे हैं? S। तुम हमको बताओ P और C के बीच में बिंदु S का निर्देशांक क्या होगा? तुम निकालो। बात समझ में आ रहा है? PC के मध्य बिंदु S का निर्देशांक बताएं। P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 4, 3 और C का निर्देशांक कितना दिया हुआ? -3 -4। तुम बताओ PC के मध्य स्थित बिंदु S का निर्देशांक। आराम से बताओ क्या आया था इसका वैल्यू? 1/2 और -1/2। वाह, क्लियर हो गया? एस मिल गया आप लोगों को। तकलीफ तो दूरी सूत्र भी हम लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आया यहाँ पे। अब तकलीफ देने का हम कोशिश पूरा करेंगे आगे। इतना तक में कोई पूछना, कोई पॉइंट? चतुर्थांश में कोई गड़बड़ी नहीं है? ग्राफ के वैल्यू को रखने में कोई गड़बड़ नहीं है? दूरी सूत्र निकालने में कोई गड़बड़ नहीं? ओके। त्रिभुज का केंद्र निकालने में गड़बड़ नहीं? नहीं, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने में नहीं है, तो ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। फिर कोई गड़बड़े नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? तो आगे बढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक देखो ध्यान से बाबू। एक बिंदु है x, 0। एक बिंदु है x, 0। ये अपने आप में क्या कहता है? अगर कोई बिंदु जिसके A पॉइंट है उसका वैल्यू क्या दे दिया गया है? A, x, 0। इसका भी अपने आप में एक मतलब होता है। मतलब क्या होता है? देखो x के जगह पे तो कोई भी आकर रह सकता है। यहाँ तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 0 है। 0 माने वहाँ पर कोई नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी रह सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु A है ये कहाँ स्थित होगा? क्यों हंस रहे हो बाबू? नहीं हंस रहे हो तो हंसो, थोड़ा सा हंसो। नहीं बोला कि अगर सही से थोड़ा एक्सप्लेन कर सको तो आके कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये साफ कह रहा है क्या चीज़, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर इस A बिंदु के बारे में कहा जा रहा है कि इस A बिंदु के लिए x का मान हो सकता है। यहाँ पर कौन सा वैल्यू होता है? x अक्ष का वैल्यू होता है ना। इस A के लिए रिकॉर्ड स्टार्ट किए है ना, इस A के लिए x का मान हो सकता है, लेकिन कौन सा मान नहीं होगा? y वाला मान नहीं होगा। इस तरह का अगर कोई वैल्यू निकल कर आए, जैसे कि एक वैल्यू ये भी हो सकता है b 0, y, फिर ये भी कुछ कहेगा, ये क्या बोलेगा? x नहीं है, केवल y है। इस तरह के बिंदु केवल और केवल अक्ष पर स्थित होते हैं। कैसे? उस बात को समझो। देखो मान लेते हैं कि हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ठीक है। इस ग्राफ में तुम कहीं भी अक्ष को छोड़कर तुम कहीं भी उठ के जाओ, कहीं भी उठ के जाओ,
तो अपने आप ये x से दूरी है ना बाबू और y से दूरी बताने लग जाता है। सही बोल रहे हैं। जैसे उठ के तुम यहाँ पर आओगे अपने आप ये x से दूरी और y से दूरी बताने लगेगा। तो कब ये ज़ीरो संभव है? ये ज़ीरो कब होगा? जब एक्सिस पर बैठ जाएगा जाकर, जब अक्ष पर ही मेरा बिंदु आ जाए। जैसे देखो मान लेते हैं ये एक बिंदु है यहाँ पर एकदम इसी अक्ष पर, तो इसका वैल्यू ये x 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस बिंदु पर अगर तुम बात को ध्यान से इस बात को समझोगे बाबू, इस बिंदु पर केवल x, पहले x लिखा था है ना, तो x का वैल्यू क्या है 4। इस बिंदु पर y का वैल्यू क्या है बताओ, बता पाओगे? इस बिंदु पर y यही है, x y सब यही है। इसके सामने देखो y का वैल्यू क्या है 0। किस अक्ष पे बात की हम? x अक्ष पर। यहाँ पर कोई बिंदु हो, ये ध्यान से समझोगे तो ये वाला वैल्यू 1, ये वाला वैल्यू 2, ये वाला वैल्यू 3, ये वाला वैल्यू 4 आ गए। इस बिंदु पर तुम देखो सिर्फ ये वाला बिंदु, तो x क्या है यहाँ पर बताओ? है कुछ? x है ही नहीं, x है ही नहीं यहाँ पर। ये तो हम y अक्ष पर हैं और यहाँ पर ये वैल्यू किसका बता रहा है 4 y का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x मेरा क्या है 0 है और y मेरा क्या है 4। इस पॉइंट पर यहाँ पर मान लेते हैं ये वैल्यू -3 का था, तो इस पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे? x मेरा -3 है, y मेरा क्या है 0 है। कह सकते हैं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है नंबर -2, यहाँ हम कह सकते हैं कि x मेरा, ध्यान से x मेरा क्या है यहाँ पर 0 और y का वैल्यू क्या है -2। कह सकते हैं ना। निष्कर्ष क्या निकला इतने सारे डिस्कशन का? सभी का निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी अक्ष पर, किसी भी अक्ष पर दूसरे अक्ष का निर्देशांक, दूसरे अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। किसी भी अक्ष पर, इधर उधर नहीं भटकना आपको, किसी चतुर्थांश में आपको नहीं जाना है। आप कहाँ होंगे? केवल और केवल अक्ष पर। किसी भी अक्ष पर तुम देखो 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए हैं, चारों को चारों किस पर दिए हैं? अक्ष पर। किसी भी अक्ष पर, इस बात को नहीं भूलिएगा, अक्ष पर होना चाहिए। कॉपी में जब लिख रहे होगे बाबू, नोट्स बना रहे होगे तो इसको कोट करेंगे, डब्बा उब्बा बनाएंगे, ठीक है। किसी भी अक्ष पर दूसरे अक्ष का वैल्यू, y अक्ष पर है तो x का मान, दूसरे अक्ष का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तभी तो y पर थे तो x 0 है, x पर है तो y 0 है, x पर है तो y 0 है। बात समझ में आया? क्लियर है बात? तकलीफ नहीं है? ये हो गया। तो अब x0 का क्या मतलब है? यही तो मेरा प्रश्न था ना। हाँ, समय बता रहे हैं कितना हुआ। तो x0 का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर बिंदु A होगा, कह सकते हैं, क्योंकि x का मान है, y क्या है मेरा 0। यहाँ देखो y अक्ष पर बिंदु B होगा। हाँ होगा, होगा, क्योंकि अभी अभी हम देख लिया इस चीज़ को। अगर हमसे प्रश्न बोला तो बताइए 3 0 किस चतुर्थांश में होगा? ना ना ना, होगा ये अक्ष पर होगा। तो किस अक्ष पर लिखेंगे? यह x अक्ष पर होगा, क्योंकि x का मान है, y क्या है 0। 0 - 6 किस पर होगा? किस अक्ष? y अक्ष पर होगा। ऋण वाला तो y अक्ष है ना, अक्ष तो y है ना, y अक्ष पर होगा। नीचे की ओर, नीचे वाले y माइनस है, इसीलिए बस। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? बस यहीं तक रिकॉल करना है। आगे क्या बढ़ेंगे? इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, देख लो इतना। और सवाल अगर है तो करो, कोई भी सवाल है, रैंडम तुम सवाल कर सकते हो। ना ना ना, कर सकते हैं। क्या क्या बात हुआ था? चतुर्थांश का 4 बराबर हिस्सों में तोड़ने का बात हुआ था, और इन्हीं सबसे रिलेटेड हम तुमको आज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे चैट बॉक्स पे एप्लीकेशन के, ठीक है? क्या वो? हाँ 80 86 होगा, बट उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद नहीं बनेगा,
समझ गया ना। तो जो सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हम देख रहे हैं, कुछ बच्चा जो है, देखो इंक गिर रहा है ना, हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चा टाइम देख रहा है कि यार 1 घंटा क्रॉस कर गया यार, अब तो बंद करवाओ, तो हम बंद कर देंगे। क्योंकि देखो ऐसे भी पढ़ाई ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। पढ़ाई हम इस मकसद से थोड़ी ना पढ़ाएंगे कि आज हमको ये ख़त्म करना, नहीं, पढ़ाई इसलिए कि तुम कोऑपरेट करोगे मेरा, तो ठीक है। और बाकी हम लोग कल भी कर सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी ना, छुट्टी का तो टाइम चल रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो हम प्रोवाइड, जी कल सुबह हम क्या बोले, बायो चेक करने वाले थे, और मैथ में क्या बोले थे, 18 क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 12 पॉइंट समथिंग में, तो वो तो बताया हुआ है ना, मैंने वो आंसर मिला लिए थे, मिल गया था ना, बस मामला फिनिश है। सुनो ऐसा है, कल सवेरे बायो मिला लेंगे और इसका आंसर मिला लेंगे जो अभी भेजेंगे, ठीक है। और फिर उसमें जो पूछना होगा फिर ऐसे ही बुला लेंगे इस टाइम, है ना। दुआ करो हम फिट एंड फाइन रहें, तो इंशाल्लाह कल इस टाइम फिर से क्लास हो जाएगा। क्या नागमनी, कोई दिक्कत, ठीक।